अभिवादन स्वीकार करिए। हम इस समय गुजरात यात्रा पे है। हमने सोमनाथ का दर्शन किया, हमने नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन किया। अगला जो है बहुत महत्वपूर्ण है, भालका तीर्थ, जहाँ पे कृष्ण भगवान ने अंतिम सांसें ली थी। इस वीडियो में उसके बारे में बताएंगे आपको। ये कहाँ पे स्थित है, उनकी मृत्यु कैसे हुई थी, किसने उनको तीर मारा था, उनके पीछे कितने लोगों ने श्राप दिया था, कितने दो तीन लोगों का जो श्राप था। मंदिर का जो वास्तु है, ऐसा क्यों कहते हैं कि वो गलत है, और इसका मंदिर का उद्धार किसने कराया, और इसके जो मोरल ऑफ द स्टोरी है ये कि कर्म का सिद्धांत कैसे काम करता है, इसमें चर्चा करेंगे। एक छोटी सी मंदिर की क्लिप देखिए। ये मंदिर का भीतरी का हिस्सा है। ये उनकी इसी ऐसे ही उठे, इसी पे बाण मारा गया था, अकेले पे। यही पीपल इसलिए यहाँ अंदर तब से प्रकट है। हम इस समय है भालका तीर्थ मंदिर, गुजरात। सोमनाथ मंदिर से करीब 8 किलोमीटर की दूरी पे है। ये ऐसा कहते हैं कि भगवान कृष्ण को जो बाण मारा गया था अकेले पे, उनके पैर पे, जो वो मारने वाला पुनर्जन्म में पहले अंगद था। तो यही ये है, यही रहस्य है इस मंदिर का, यही ये महात्म्य है, प्राचीन चीज़ें हैं। जो कथा है उसके अनुसार जब यदुवंशी आपस में लड़के मरने लगे, तब कृष्ण जी बड़े खिन्न होके, दुखी होके यहाँ पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे, समाधि में, योग समाधि में। और फिर दाहिना पैर बायां पैर के ऊपर था। एक जरा ने एक देखा कि मृग बैठा हुआ है, तो भल्ल मारी बाण, वो उनके तल पे लगा। जब वो पास आके देखता है तो हिरण नहीं, वो भगवान कृष्ण का पैर था। तो उसने अपराध के लिए क्षमा मांगी, और तो कृष्ण ने उनको समझाया कि जो भी हुआ ये मेरी इच्छा से हुआ है, तुम्हें उसमें क्षमा मांगने की ज़रूरत नहीं है। कथा के अनुसार ऐसा कहते हैं कि वो अंगद ने बदला लिया था, उनको दिया गया था। तो फिर बाद में अपने समस्त धाम चले गए भगवान। ये इस मंदिर का ये है। पास में महादेव जी का मंदिर है। तो आपने क्लिप देखी। अब कहानी ऐसी है कि महाभारत युद्ध खत्म होने के बाद 36 साल के बाद यदुवंशियों आपस में विद्रोह करके मरने लगे। यदुवंशी मतलब कृष्ण के जो भी उसमें थे, पूरे कृष्ण के जो प्रजा थी, उनके जो पुत्र पौत्र सब, वो आपस में विद्रोह करके मरने लगे। लड़ाई मार काट, एक दूसरे को मार रहे, लड़ रहे। इस कहानी शुरू होने से ऐसे ही नहीं हुई थी, इसके पीछे भी कुछ कारण थे। कर्म का सिद्धांत वहाँ काम करता है। थोड़ा पीछे जाते द्वापर से पहले, त्रेता में, किंकिष्ठा कांड में, जब हनुमान के द्वारा सुग्रीव की मित्रता राम जी से होती है, तो वहाँ पे बाली के अत्याचारों से अत्याचारों को विनाश करने के लिए राम जी जब उसको मारते हैं, छुप के तीर चलाते हैं, बाण चलाते हैं, भाल चलाते हैं, तब बाली पूछता है मृत्युशैया पे कि यार तुमने छुप के क्यों मारा, एक क्षत्रिय की तरह युद्ध क्यों नहीं किया। तो वो बोलते हैं कि मैं राजा भरत, अयोध्या का राजा का भाई राम हूँ, हमारे
राजधर्म में दंड देना आवश्यक है, वो कैसे दिया जाता है वो राजा डिसाइड करता है। तब वो तो मान गया, लेकिन उसकी जो पत्नी थी तारा, उसकी बड़ी प्रसंग है, कभी चर्चा आएगी उस पर, तो उसने उनको श्राप दिया, जिस तरह से मैं वियोग में विलाप करती हूँ वैसे ही तू भी तुम्हारी पत्नी भी ताई सीता को इस समय तुम ढूंढ भी लोगे तो अगले बाद में उसको विलाप करना होगा, ऐसा बोल के श्राप दिया था। ठीक उसी तरह से फिर जिस तरह से तीर मार के उनकी मृत्यु तुमने की है, उसी तरह से तुम्हारी मृत्यु भी एक तीर से ही होगी, ये भी उनको श्राप दिया गया था। एक तो ये है इसके पीछे। दूसरा ये है कि दूसरी कहानी ये है कि जब महाभारत युद्ध खत्म हुआ तब गंधारी ने उनको श्राप दिया था। उनको लगा कि भाई युद्ध कौशल में तो 21 नहीं थे पांडव कहीं से भी कौरवों से, ये हारे इसलिए क्योंकि जो पांडव तरफ कृष्ण स्वयं थे इसलिए हारे, ऐसा उन्होंने बताया और उनको श्राप दिया। जिस तरह से कौरव की पत्नियां विलाप कर रही है उनके भाषा में, उसी तरह से तुम्हारे यदुवंशियों में भी सब आपस में लड़के मर जाएंगे और तुम देखते रहोगे, कुछ नहीं कर पाओगे। और ठीक हुआ भी वैसा ही, तो श्राप काम कर गया। और एक श्राप है जो ऋषि विश्वामित्र ने दिया था। एक कृष्ण भगवान के पुत्र था शाम, तो वो पुरुष था, तो ऋषि विश्वामित्र आए हुए थे, तो उनको परीक्षा लेने के लिए ऐसे नकली एक लोहे का वो बांधा उन्होंने पेट पे और उनको पूछा, मस्ती कर रहे लोग सब लोग, उन्होंने बोला कि भाई ये इसके क्या होगा, बालिका होगी या बालक होगा। तब विश्वामित्र को क्रोध आया तो उन्होंने बोला कि ये मूषल होगा और कली होगा और ये तुम्हारा विनाश का कारण बनेगा। तो ये उन्होंने दिया था और ठीक हुआ भी वैसा ही। अगले दिन प्रवश पीड़ा हुई और मूषल पैदा हुआ। जब राजा ऑपरेशन को पता चला इस श्राप के बारे में तो उन्होंने पढ़ा, उसको पूरा घीस घास के समुद्र में फेंकवा दिया। लेकिन ऐसा कहते हैं कि तब पूरा समुद्र में फेंकवा दिया था, तो जब वो पूरे पानी की तरफ से फिर वापस किनारे आया तो एरबीता नाम की घास पैदा हुई। उसी घास को यूज़ करके बाद में हथियार बनाए गए, यदुवंशियों ने आपस में लड़े। शुरुआत यहाँ से होती है कि फिर जब सात्विकी और कृतवर्मा जो दो बड़े योद्धा थे उसमें युद्ध में हिस्सा लिया था, तो उसने एक ने दूसरे पे आरोप लगाना शुरू किया, तुमने इसको मारा, तुमने उसको मारा, गलत आदमी को मारा, ऐसा ऐसे शुरू होता है। और फिर वो उसमें कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न उसमें कूद जाते हैं, बाकी लोग भी कूद जाते हैं, यदुवंशियों का आपस में काट कूट के सब शुरू होके ख़त्म होता है विनाश। ऐसा डिटेल में है इस कहानियाँ। अब उनकी मृत्यु कैसी हुई थी इस पे आते हैं। वो ऐसा था कि जब इस तरह से लड़ाई लड़के मर रहे थे, मरे, तो फिर कृष्ण भगवान को लगा कि अब से दूर जाया जाए, तो अपने भाई बड़े भाई बलराम को ढूंढते ढूंढते ये जो प्रवास क्षेत्र है जहाँ पे हम हैं यहाँ पे आए हो और देखा तो कोई है नहीं। थोड़ा उसी से दूर पे वो बलराम जी तपस्या कर रहे थे, साधना में थे, समाधि अवस्था में थे, महासमाधि के लिए, और उनके मुंह से सफ़ेद झाग निकल रहा था जो पंचमुखी सर्प के जैसा निकला। और वो समझ गए कि बड़े भैया ने अब लीला समाप्त कर ली है, उन्होंने अपना अंतिम कर लिया है, मैं भी करता हूँ बोल के जब वो एक पीपल के पेड़ के ऐसे लेट के एक पैर के ऊपर दूसरा पैर ऐसा लगा के लेटे हुए थे, विश्राम कर रहे थे, तो एक शिकारी आया और उसने देखा कि कुछ चमक रहा है मणि की तरह। उसको लगा कि मृग का ये आँख है। उसने जो तीर बनाया हुआ था वो कोई सामान्य तीर नहीं था, वो जो हमने थोड़ी देर पहले मुशल का जिक्र किया था उसी से लोहा बना। सब तो इधर उधर बिखर गया था, बट एक चीज़ रह गई थी, कुछ थोड़ा लोहा रह गया था, तो वो मछली ने निकल लिया। तो मछली ने जब निकला तो वो एक जो नाविक होते हैं जो मछुआरा, उसके हाथ में आया और उसने जब मछली को खाने के लिए काटा तो उसमें से लोहा निकला। तो शिकारी तो था ही, तो उसी लोहा को तीर बनाया और वही तीर यहाँ पे प्रयोग हो रहा है। देखिए कितना कनेक्टेड है, सतयुग का श्राप, गंधारी का श्राप और विश्वामित्र जी का श्राप। और फिर तब उसने जब देखा पास में जाके तो तब तक
खून बहना शुरू हो गया था, उसके उनके बाएं तलवे पे लग गया था तीर। और जब वहाँ पे पहुँचा, जो जिसने बाण मारा था जरा, तो उसने बड़ी माफ़ी मांगी, प्रभु गलती हो गई बोल के। और भगवान ने उनको देखा और बोला, यार इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, ये स्वयं मेरी इच्छा से हुआ है। तो फिर उन्होंने बताया कि तुम सतयुग में कौन थे, वो बाली का ही रूप था। उनको बाली के ही जो अगला जन्म था वो उसमें हुआ, ऐसा बोलते हैं वो। और उनको माफ़ कर देते हैं, फिर अपने लीला समाप्त करते हैं, अपना देह त्याग होता है उनका। वो पीपल का वृक्ष आज भी वहाँ पे है जहाँ पे मंदिर बनाया गया है। और ऐसा कहते हैं कि उससे ही कुछ 5 किलोमीटर दूरी पे जो प्रवाह क्षेत्र है, त्रिवेणी संगम है, हिरण्य, अपना सरस्वती, वो सब 3 नदियों का संगम होता है, वहाँ पे उनका देहावासन किया गया। और फिर उसके बाद जो भी जिस तरह से वो होना चाहिए था वो हुआ नहीं। जैसे सोमनाथ ज्योतिर्लिंग इतना विश्व प्रसिद्ध है, वहाँ पे देखेंगे तो आप भीड़ लगी रहती है, लेकिन यहाँ पे कुछ ज़्यादा भीड़ नहीं रही, कुछ लोग आते निकल जाए। ऐसा इसलिए कहते हैं कि ये मंदिर का जो वास्तु है कुछ दोष है, ऐसा कहते हैं। पीपल का पेड़ अभी भी वहाँ पे जीवित है। आप कभी जीवन में मौका मिले तो अवश्य जाइए, आपको एक अलग ही उस तरह के तरंगों का एहसास होता है, आपके मन में उस तरह के वाइब्रेशन निकलते हैं। तो ये कर्म की थ्योरी भी यहाँ पे काम करती है कि जो भी हम करेंगे उससे स्वयं भगवान नहीं बच पाते, तो हम कैसे बचेंगे। आपने कितने सिद्ध महापुरुष लोगों को देखा होगा, चाहे रामकृष्ण परमहंस कितने बीमारियों से जूझ के मरे, कैंसर से। स्वामी विवेकानंद 39 साल की उम्र में कितने भयावह बीमारियों से ग्रसित होकर मरे। स्वामी लक्ष्मण दास, नीम करौली बाबा जी हो गए, या कितने ही ऐसे अनगिनत जो लोग हैं जिन्होंने जीवन में सब कुछ किया है, बट उनको परिणाम तो भुगता। हमने कितने लोगों को ऐसा देखा है जो सात्विक लोग थे, बट जीवन में काफ़ी कष्ट झेला उन्होंने। तो विज्ञान जो भी कहे, लेकिन आध्यात्म तो अपने उस पे है, कर्म का सिद्धांत पे है। और आप जो भी बोएंगे उसका फल तो आता ही, आज नहीं तो कल। आपको ये कहानी, एक प्रयास कैसा लगा, अपनी प्रतिक्रिया मुझसे बताइए। और अपने जीवन में जब भी मौका मिलेगा भालका तीर्थ अवश्य जाइए। 5 किलोमीटर ही है, सोमनाथ मंदिर के पास में ही है। आप एक ही दिन में दोनों चीज़ें जा सकते हैं, ज़्यादा एक ही खर्चे में आपका हो जाएगा। फिर अगले वीडियो मिलते हैं। थैंक यू।